राजधानी दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 5 में एसओडीएल के द्वारा एक कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया। एसओडीएल लैब के क्षेत्र में एक उभरता हुआ नाम है। राजधानी दिल्ली में कई स्थानों पर एसओडीएल के कलेक्शन सेंटर पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने एसओडीएल के कलेक्शन सेंटर की संचालिका से बातचीत की और जानना चाहा कि उनके सेंटर में किस किस प्रकार की सुविधा पेशेंट के लिए रहेगी। आइए जानते हैं क्या कहा संचालिका ने। तो स्वागत है आपका जलसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी अभी उपस्थित है सेक्टर 5 रोहिणी में। आज यहाँ पर बी ब्लॉक में एसओडीएल के द्वारा एक कलेक्शन सेंटर की यहाँ पर ओपनिंग की गई है। एसओडीएल एक जाना पहचाना नाम है, NABL सर्टिफाइड है और जो भी इसके बीच में टेस्ट किए जाते हैं उन टेस्टों की हर जगह मान्यता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ से कोई टेस्ट कराते हैं तो कोई भी हॉस्पिटल वाला आपको ये कहेगा कि ये टेस्ट मान्य नहीं है, आप कोई ये टेस्ट किसी और लैब से करवाने होंगे। तो जो आज यहाँ पर ये एसओडीएल के कलेक्शन सेंटर की ओपनिंग की गई है, अब हम इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के टेस्ट होंगे, क्या क्या यहाँ सुविधाएं रहेंगी, जो पेशेंट्स आएंगे उनको यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। हम जानते हैं जिन्होंने की इस सेंटर की ओपनिंग की है और जो यहाँ पर इंचार्ज रहेंगे, जो कि यहाँ से कलेक्शन करेंगे ब्लड सैंपल्स की और उसके बाद जो एसओडीएल की लैब है उसके बीच में जाकर उन टेस्टों को किया जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर बैठेंगे टेक्नीशियन, उससे ही कि कौन कौन से यहाँ पे टेस्ट होंगे। जी सुजीता। सुजीता जी, जैसे कि आज आपने यहाँ पे एसओडीएल के कलेक्शन सेंटर की ओपनिंग की है। हाँ जी। और एसओडीएल जो है जाना पहचाना नाम है, हाँ जी। NABL सर्टिफाइड है। हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहाँ से टेस्ट करवाएंगे कई बार को हॉस्पिटल ये कहेगा कि ये जो लैब है हम इसके टेस्ट को नहीं मानते हैं, हाँ जी। आप कहीं और से टेस्ट करवाइए। हाँ जी। तो यहाँ पर किस प्रकार की सुविधा रहने वाली है और किस प्रकार के जो टेस्ट हैं वो यहाँ पे किए जाएंगे। यहाँ पे हर तरीके के टेस्ट होंगे, हर प्रकार की सुविधा अवेलेबल रहेगी। आप कुछ भी सैंपल एनी टाइम दे सकते हैं। 8 बजे अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक सेंटर ओपन रहेगा और टेस्ट NABL एक्सेप्टेड है। लैब्स और मशीनें सब लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से टेस्ट होते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर बैठेंगी, हाँ जी। तो जो यहाँ पे आपके यहाँ पे जो सैंपल लेगा, कलेक्ट करेगा, हाँ जी। वो लोगों की क्या क्वालिफिकेशन है, वो क्या लोग जो है ट्रेंड है? हाँ जी, बिल्कुल ट्रेंड है। BSc MLT की हुई है टेक्नीशियन ने जो हमारे पास है, जो फ्लैबो है। और जो यहाँ के ऑनर रहेंगे, जैसे कि मैं हूँ, मैंने भी BSc MLT की हुई है सेंटर के, और सब अच्छा ही है। जैसे कि आपके यहाँ पर जो कलेक्शन यहीं से की जाएगी कि आप जैसे कि और जो सुविधाएं देते हैं कि डोर टू डोर जाकर लेते हैं वो भी करेगा? हाँ जी, डोर टू डोर जाकर भी रहेगा और कुछ टेस्ट पे अप टू 50% डिस्काउंट्स भी रहेगा और मतलब होम कलेक्शन भी अवेलेबल रहेगी एनी टाइम। आप ये कैसे, मतलब कि जो आपके जो कस्टमर है, जो पेशेंट है, उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि ये जो वो टेस्ट यहीं से करवाए, किसी और लैब से ना करवाए? क्या ऐसी सुविधा है यहाँ पर जिसकी वजह से कि आप सोचते हैं कि पेशेंट यहीं पर आएगा? सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए लेटेस्ट मशीन है। लेटेस्ट मशीन और जो आप टेस्ट करते हैं उनको पूरे तरीके से हाइजीनिक तरीके से? हाँ जी, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से किया जाता है। जैसे कि अभी कोविड फैल रहा है, तो दोबारा से कोविड की लहर आ रही है, रोज देश के बीच में केस बढ़ रहे हैं, मतलब कि अगर देखा जाए तो डेथ के भी जो आंकड़े हैं वो भी आने लग गए हैं। तो ऐसी स्थिति के बीच में आप किस प्रकार क्या क्या सुविधाएं देंगे और क्या क्या सावधानियां बरतेंगे? कोविड की प्रॉपर सावधानियां रहेंगी, कोविड से प्रॉपर लड़ा जाएगा और कोविड पेशेंट भी कोई आता है तो उसको हैंडल भी किया जाएगा। उसके लिए स्पेशल किट वगैरह मंगवाई जाएगी जो सिर्फ कोविड पेशेंट के लिए यूज हो और मतलब किसी और पेशेंट के लिए यूज ना हो, 1 टाइम यूज वाली किट। एसओडीएल कलेक्शन सेंटर की ओपनिंग के समय में यहाँ पर क्लोव डेंटल के द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। यहाँ पर तो क्लोव डेंटल की तरफ से डॉक्टर उपस्थित है। हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के पेशेंट आए और किस प्रकार के यहाँ का जो लोग हैं उनका उन्होंने चेकअप किया। डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्लोव की तरफ से आए हैं और ये हेल्थ चेकअप कैंप आपने यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ पर आज आपने देखा किस प्रकार के पेशेंट आए और कितने पेशेंट आए? पेशेंट्स तो काफी अच्छा फ्लो था यहाँ पे, काफी लोगों ने चेकअप कराया। दांतों से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कई बार ब्रशिंग टेक्निक नहीं पता होती पेशेंट्स को, उसके वजह से थोड़ा सा पायरे की समस्या कुछ पेशेंट्स में है, तो उसमें खाना फंसने की समस्या की वजह से झंझनाहट होना, दर्द होना, तो उसके लिए ये है कि रेगुलर चेकअप्स आपको कराते रहने चाहिए। आपका जो भी नियरेस्ट डेंटल क्लिनिक हो वहाँ पे रेगुलर 6 महीने में एक बार किसी भी डेंटिस्ट से चेकअप कराते रहते हैं, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता इनिशियल स्टेज में पता चल जाएंगी।
तो उसके अकॉर्डिंग फिलिंग करा सकते हैं, क्लीनिंग से ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप, तो उससे आपके दांत मेंटेन रहेंगे। जैसे डॉक्टर साहब की देखा जाता है कि जो हम लोग हैं कि एक जैसे एक फोबिया है कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं जाते, हॉस्पिटल में जाना ही नहीं जाते जब तक हमारे दांतों में पूरी तरह से प्रॉब्लम नहीं हो जाती, दर्द नहीं हो जाता है। दर्द भी होती है तभी हमारी कोशिश यही रहती है कि केमिस्ट से दवाई ले ली जाए, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं तब हम आते हैं क्लिनिक में, डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो जो ऐसे पेशेंट है उनके लिए क्या आपका सुझाव है? सुझाव ये है कि जैसे हमने सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आपको अगर परेशानी हो गई है उसके बाद तो उसका इलाज आपको कराना ही है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि परेशानी होने से पहले अगर मेंटेन रखेंगे चीजों को तो परेशानी तक पहुंचेंगे नहीं। तो इसलिए जैसे आप ब्रशिंग करते हैं ना, ब्रशिंग में आप क्या करते हैं, दांतों को साफ रखते हैं, वैसे ही आपको एक प्रिवेंशन, एक मेंटेनेंस के तौर पे अगर आप विजिट करते रहेंगे तो प्रॉब्लम तक की स्टेज तक आप पहुंचेंगे नहीं, उससे पहले ही क्योर हो जाएगी चीजें। तो यही मेरा है सुझाव सबको कि रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे तो आपको पता रहेगी क्या सस्पेक्टेड बीमारी है जो हो सकती है, डॉक्टर पहले से आपको सचेत रखेगा। और अभी हम रेगुलर चेकअप कराते रहे तो जो बीमारी बड़ी हो जाती है उसको हम छोटे स्टेज के ऊपर ही कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी समस्या है वो बढ़ेगी नहीं, और ना ही बढ़ेगी तो उससे जो है हमारा खर्चा भी बचेगा और हमको ज्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। सर नमस्कार, आज यहाँ पर एसओडीएल का एक नया कलेक्शन सेंटर खुला है। पहले तो आपको बधाई कि आप बड़ी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। एसओडीएल एक जाना पहचाना नाम बनता जा रहा है धीरे धीरे, और एक बड़ा ही, अगर हम कहें तो लोगों के बीच में एक सेटिस्फेक्शन है और लोग एसओडीएल के नाम पर विश्वास करते हैं। तो आज यहाँ पर किस प्रकार के पेशेंट है और आपने कौन कौन से टेस्ट किए और आगे कौन कौन से टेस्ट? हमारा प्रथम उद्देश्य रहता है लोगों के हमारे पर विश्वास बना रहे हैं, अच्छी रिपोर्ट है, अच्छी क्वालिटी की रिपोर्ट है मिले। तो हम इसीलिए समय समय पर फ्री हेल्थ कैंप करते हैं, जैसे आज हुआ, जगह हर जगह इस क्षेत्र में होते रहते हैं हमारे फ्री हेल्थ कैंप, जैसे लोगों को जागरूक मिले, अच्छी रिपोर्ट मिले, स्वास्थ्य के लिए जागरूक है। हमारा उद्देश्य सर पूरे हम अपने ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य, और क्वालिटी से हम कोई समझौता नहीं चाहते। तो लोगों को हमारे पर विश्वास बढ़ रहा है। हमारे पास अभी संतुष्ट करोड़ों संतुष्ट पेशेंट हैं, ऐसा भरोसा करते हैं एसओडीएल पे। और हम नॉर्थ इंडिया की उभरती हुई लेबोरेटरी है, इस वजह से हमारा लोगों को विश्वास बढ़ रहा है। ऐसे कलेक्शन सेंटर आए दिन न्यू कलेक्शन सेंटर खोल रहे हैं क्षेत्र में अंदर, ताकि भविष्य में भी हम अच्छे से अच्छी कोशिश रहती है और अच्छे से हम और अच्छा ये वो करें, ये पूरा योगदान है इस क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में हमारा प्रयास जारी है।